नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं वैभव टंडन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद टंडन में। ट्रेडर्स, आज जो है मैं आपको निफ्टी की एनालिसिस कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी जो है पोजिशनल ट्रेड के लिए, मतलब जो जो लोग निफ्टी को लेके 2-3 दिन होल्ड करते हैं उनके लिए, और इंट्राडे के लिए कैसा मोमेंटम आ सकता है निफ्टी में, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, वो डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ आपको दो स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें कि नेक्स्ट वीक में आप फोकस कर सकते हैं, और कहाँ पे सपोर्ट डिस्टेंस लेगा सब कुछ स्टॉक्स का ही बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। चलिए देख लेते हैं पहले निफ्टी के चार्ट को। ट्रेडर्स, निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं। निफ्टी ने जो है क्लोजिंग आज जो दी है वो है 24,013 पे एवरेज क्लोजिंग आई है। अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है इसको समझाने के लिए। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, राइट। अपसाइड का मूव किया, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है लोअर 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 हाइक में रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव किया है। और ये जो स्विंग देख रहे हो ना, इस स्विंग को ज्यादा स्विंग इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। जो यहाँ पे एक लोअर लो लोअर हाई पैटर्न में फॉर्म कर रहा था, वहां पे आने के बाद फिर एक इस स्विंग को चेंज करने के बाद यहाँ से ट्रेंड का चेंज हो गया, यानी कि निफ्टी का चार्ट अभी के लिए बुलिश दिख रहा है, राइट। निफ्टी बुलिश दिख रहा है अभी के लिए। तो कहां तक जा सकता है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है इस लेवल तक, यानी कि 24,600 तक जा सकता है। और इसको ब्रेक करता है तो ये जो गैप देख रहे हो ना, यहाँ तक भी जा सकता है, जो कि 25,200 तक के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है, अंटिल कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। तो ईरान और यूएस वाली कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। न्यूज कोई नेगेटिव आ गई तो चार्ट जो है चेंज कर देगा अपना पैटर्न, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में जो है निफ्टी बुलिश लग रहा है। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर और देखेंगे कि इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिए हमको निफ्टी में किस लेवल पे जो है पोजिशन बनानी चाहिए। निफ्टी के 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखो निफ्टी में ये जो है 24,050 का लेवल है, ये एक स्विंग था। यदि निफ्टी मंडे को नेक्स्ट वीक में, अभी मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, यदि निफ्टी पोजिशनल ट्रेड के लिए मंडे के दिन यदि ये 23,840 को ब्रेक करता है, 23,840 को ब्रेक करेगा, तो जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, होल्ड करते हैं 2-3 दिन निफ्टी को, वो लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो गैप है ये पूरा गैप फिल होते हुए दिख सकता है, जो कि है 23,600 तक निफ्टी यहाँ से गिरता हुआ दिख सकता है, राइट। और यदि यहाँ से ऊपर निकलता है तो जब तक ये 24,200 का लेवल ब्रेक ना करे तो यहाँ पे बाइंग की पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं बनेगी। यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए 23,840 और 24,200 ये दो लेवल पे आप ड्रॉ कर लीजिए। ये 23,840 और ये 24,200, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा बाइंग करनी है, इसके नीचे निकलेगा सेलिंग करनी है, इसके बीच में ट्रेड करेगा तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करने के लिए, राइट। ये होगी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, अगले वीक में कैसे ट्रेड करना है। अब बात करते हैं इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में कैसे करना है हमको ट्रेड, कि मंडे वाले दिन ये जो स्विंग बना हुआ है ना, यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, ये जो स्विंग बना हुआ है ये जो आ रहा है 23,900 का, ये स्विंग ब्रेक करता है तो एक गिरावट देखने को मिलेगी 23,840 तक की, ठीक है। 60 पॉइंट की नीचे की तरफ ही गिरावट देखने को मिल सकती है। और 23,840 पे जो है प्रॉफिट बुक करिए। 23,840 एक बाइंग पोजीशन है, वहां से एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है, लेकिन 23,840 ब्रेक होता है तो फिर बाइंग से हट के हम सेलिंग में जाएंगे, ठीक है। यानी 23,840 है तो 20 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, वहाँ बाइंग की पोजीशन बनाइएगा। यदि वहां से ब्रेक डाउन करते स्टॉप लॉस ब्रेक कर देता है तो फिर हम वहां से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, तो फिर नीचे गिरता हुआ निफ्टी दिख सकता है। और यदि मार्केट जो है खुलते ही मान ऊपर चले तो कैसे करें, तो 24,050 ये जो लेवल है यहाँ से ब्रेक करता है निफ्टी तो एक बाइंग की पोजीशन बनेगी टुवर्ड्स 24,200 तक की। ये जो गैप देख रहे हो ये गैप भी फिल करता हुआ दिख सकता है इंटरडे के लिए। तो यानी कि इंटरडे के लिए कुछ सिंपल बता देता हूँ, 24,050 के ऊपर बाइंग करनी है, 23,900 के नीचे सेलिंग करनी है, 60 पॉइंट का इधर मूव मिल जाएगा
और ऊपर की तरफ जो है यहाँ से 150 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ मिल जाएगा। वहाँ प्रॉफिट बुक करिए, पोर्शन को हल्की कर दीजिएगा इंट्राडे के लिए। इस तरीके से निफ्टी में हम लोगों को ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक में। अब दो स्टॉक मैंने निकाले हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो अब वो दो स्टॉक देख लेते हैं। ट्रेडर्स, पहला स्टॉक जो मैंने निकाला है नेक्स्ट वीक की स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है इंडिको, यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन का स्टॉक। डेली टाइम फ्रेम लगाया है मैंने, यहाँ बिल्कुल फ्लैट रहा है, क्लोजिंग आई है 5021.50 पर क्लोजिंग आई है। स्टॉक का चार्ट देखो तो यहाँ पे स्टॉक के चार्ट में जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। यहाँ ऐड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसमें, ये देखिए कप एंड हैंडल, ये हो गया कप, ये हो गया सॉरी ये हो गया हैंडल, ये हो गया कप। कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। बस ये जैसे ही नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है तो हम ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो स्टॉक में जो है बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब ये 5035 के ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ से अच्छी एक रैली अपसाइड की देखने को मिल सकती है। कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक? ये स्टॉक फिर सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस को टच करेगा 5161 को, ये टच करेगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे जो गैप है ना, ये इस गैप को फिल करेगा 5359 यानी 5360 को। ये दो लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से लगाइएगा, जितना रिस्क आप ले सकते हैं उतनी क्वांटिटी लीजिएगा, उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइएगा, ठीक है। और लेकिन इसके ऊपर ही बाइंग करिए, उसके पहले बाइंग मत करिएगा। ये हो गया पहला स्टॉक जिसमें कि नेक्स्ट वीक फोकस कर सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है वो देख लेते हैं। ट्रेडर, सेकंड स्टॉक जिसने फोकस करेंगे वो है इंडसइंड बैंक का स्टॉक। वीकली चार्ट लगाया है मैंने इसका, क्योंकि वहां पे बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। 947 का पे क्लोजिंग दी है इसने, अराउंड 1% का जो अपसाइड का मूव किया है। स्टॉक का चार्ट देखिए कंटिन्यू 1700 से स्टॉक जो गिरते गिरते एक न्यूज आई थी उसकी वजह से गिरा था, उसका 600 तक गया। उसके बाद स्लोली स्लोली एक हायर लो बना रहा है, राइट। हायर हाई, ये हाई जो बना था आगे वाला हाई इसके ऊपर बना, तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके ऊपर बना सकता है। और यहीं पे यदि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ये देखिए ये कायदे से ड्रॉ करिएगा, मैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए काम कर रहा है। बस एक रेजिस्टेंस है ये जोन पे जो कि है 966 का, ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक अच्छी रैली अपसाइड की जो है देखने को स्टॉक में मिल सकती है। लेकिन उसके पहले बाइंग नहीं करना है, जब तक ये 966 के ऊपर 966 के ऊपर ही जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तभी बाइंग करेंगे, उसके पहले बिल्कुल बाइंग मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा तो स्टॉक में हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। एमएससीडी भी बैक सिग्नल दे ही रहा है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक इसमें स्टॉक में मिल रहा है, तो यहाँ से निकलता तो बाइंग की पोजीशन बनेंगे। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के हिसाब से लगाइएगा। कहाँ तक निकल सकता है ब्रेकआउट के बाद? सबसे पहले तो ये यहाँ को टेस्ट करेगा 1070, बिल्कुल जा सकता है ये। आने वाले दिनों में 1070 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिख सकता है। तो ट्रेडर्स, ये वो दो स्टॉक हैं जिससे मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक अच्छे मोमेंटम आ सकते हैं। और निफ्टी की भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो इसको देख के ही नेक्स्ट वीक में फोकस करिएगा। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली चीज़, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद।